क्या आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर पहुंचने से पहले शरीर को 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक्लिमेटाइज करना कितना ज़रूरी होता है और चाइना बॉर्डर क्रॉस करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के उस सफ़र पर जहाँ से शुरू होती है असली तैयारी और हर कदम हमें महादेव के और करीब ले जाता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा सीरीज में। फाइनल सिलेक्शन और मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद अब शुरू होती है हमारी असली कैलाश मानसरोवर यात्रा। हमारा रूट है नाथुला पास जो भारत और चाइना को जोड़ता है। हम दिल्ली से फ्लाइट लेकर बागडोगरा पहुंचते हैं। वहां से सिलीगुड़ी होते हुए रात तक हम गंगटोक पहुंच जाते हैं जहां हमारा पहला स्टे होता है। अगले दिन हम लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 18 माइल में पहुंचते हैं। ये हमारा पहला एक्लिमेटाइजेशन सेंटर है। इतनी ऊंचाई पर शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे की यात्रा सुरक्षित और आसान रहे। यहाँ हम 2 रात रुकते हैं। इस दौरान हम सिर्फ आराम ही नहीं करते बल्कि हिमालय की खूबसूरत वादियों, झरनों और अद्भुत नज़ारों का भी भरपूर आनंद लेते हैं। साथ ही हर दिन हमारा ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया जाता है ताकि डॉक्टर्स देख सके कि हमारा शरीर हाई एल्टीट्यूड को कितनी अच्छी तरह अडॉप्ट कर रहा है। 2 रात के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि शेराथांग पहुंच जाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 14,000 है। यहाँ हमें जरूरी प्रिकॉशंस और पूरी यात्रा के रूल्स के बारे में डिटेल में ब्रीफिंग दी जाती है। शेराथांग स्टे का सबसे खास और भावुक पल होता है बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर। कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक बहुत बहादुर सोल्जर थे और आज भी उनकी आत्मा इस बॉर्डर की रक्षा करती है। नाथुला पास के पास स्थित इस मंदिर में पहुंचते ही एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। उनका ऑफिस, लिविंग रूम, यूनिफॉर्म और उनसे जुड़ी हर एक चीज़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे बाबा हरभजन जी आज भी वहीं मौजूद हैं और अपने देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक गर्व और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर से लौटकर हम अगले दिन की सबसे बड़ी जर्नी के लिए तैयारी करते हैं। नाथुला पास के रास्ते भारत की सीमा पार करने का, चाइना में प्रवेश करने की जर्नी। सच कहूँ तो उस रात नींद कम और एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। दिल में थोड़ी सी नर्वसनेस थी लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी थी कि हम महादेव के घर की तरफ एक कदम और बढ़ाने वाले हैं। क्या बॉर्डर क्रॉस करना आसान था? इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा था और पहली बार चाइना की धरती पर कदम रखने का एहसास कैसा था?